नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स में। दोस्तों, जनवरी 2025 में कुंभ के मेले का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी अभी से भी जोरों शोरों से चल रही है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुंभ के मेले का इतिहास और उससे रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, कुंभ के मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कहते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए थे। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया था। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा भी किया था और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश का अधिकार जमाने के लिए देव और दानव में लगभग 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस बाद लगता आया है। ये मेला 12 साल बाद अपने पहले स्थान पर वापस पहुंच जाता है। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को वैसे दोस्तों 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में होता है, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और ऐसे फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुणे कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष यानी पृथ्वी के 144 वर्ष के बाद आता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है। इसलिए उस वर्ष पृथ्वी को महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को ही माना जाता है। हर 144 साल बाद जो महाकुंभ होता है वो हमेशा प्रयागराज में ही होता है। दोस्तों, कुंभ के मेले से रिलेटेड कुछ तथ्य आइए जानते हैं क्या है। सबसे पहले कुंभ में नागा साधु स्नान करते हैं, जिन्हें धर्म का रक्षक भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें सबसे पहले अवसर मिलता है। कुंभ के मेले के कारण नदी का जल स्तर कुंभ के मेले के टाइम बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसके पीछे मान्यता है कि देवी देवताओं पितरों के जल में प्रवेश करने से ऐसा होता है। कुंभ में कुल 13 अखाड़ों की पेशवाई होती है, लेकिन 2019 में एक अखाड़ा बढ़ गया दोस्तों, जिसका नाम है किन्नर अखाड़ा। कुंभ के आयोजन में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि इन ग्रहों का विशेष महत्व है। इन्हीं की स्थिति के अनुसार कुंभ के मेले का आयोजन का निर्णय होता है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अमृत कलश की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ जब पृथ्वी पर लगता है, उस समय देवलोक में भी कुंभ का आयोजन होता है। ये एकमात्र ऐसा अवसर है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन प्रयाग में मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक करीब 50 दिनों तक चलेगा। इस दौरान देश भर के साधु संतों और श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहेगा। प्रयाग में कुंभ 2025 में पूर्ण कुंभ का आयोजन होगा, क्योंकि शास्त्रों के नियम के अनुसार प्रयाग में उस समय कुंभ लगता है जब अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेष राशि में। कुंभ भले ही एक स्थान पर 12 साल बाद लगता है, लेकिन हर तीसरे साल 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आयोजित होता ही है। इसकी वजह यह है कि गुरु 12 साल में 12 राशियों में अपना चक्र पूरा करता है। इस बीच गुरु हर तीसरे साल कुंभ के लिए निर्धारित अलग स्थानों पर पहुंच जाता है, इसलिए हर तीसरे साल कुंभ आयोजित होता है। नासिक और उज्जैन 2 ऐसे कुंभ स्थल है जहाँ सिंहस्थ कुंभ लगता है, यानी गुरु जब कुंभ राशि में होते हैं तब यहाँ कुंभ आयोजित होता है। कुंभ में डुबकी लेते समय लोग अपनी कोई भी आदत त्यागने का संकल्प लेते हैं। अगर आप भी 2025 के कुंभ में जा रहे हैं तो और जो अपनी कोई ऐसी आदत है जो आप सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा अवसर है उस आदत को त्यागने का। कुंभ मेले की चमक दोस्तों आकाश से भी देखी जा सकती है। भारत सरकार के अनुसार कुंभ मेला का आयोजन
45 किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले के कुंभ के मेले में ये दायरा 20 किलोमीटर था, लेकिन आजकल जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है और कुंभ के मेले में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होने लगी है। इसके कारण इसकी सीमा बढ़ा के 45 किलोमीटर कर दी गई है। कुंभ मेले के समय प्रयागराज में एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बसाया जाता है। पहली बार भारत सरकार 10 करोड़ लोगों को मोबाइल ऐप पर कुंभ मेले में आने का न्योता देने का काम 2019 से किया था और 2025 में भी ये संख्या 10 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अभी के कुंभ मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत सा प्रयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मेले में भीड़ का प्रबंधन करेगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल रियलिटी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 10 शटल बनाए गए हैं। प्रयागराज की दोस्तों एक खास बात है अक्षय वट। औरंगजेब ने अक्षय वट को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अक्षय वट को नष्ट नहीं कर सका। अक्षय वट को औरंगजेब ने खुदवाया था, जलाया था, इसकी जड़ों में तेजाब तक डलवाया, लेकिन अमर वर प्राप्त ये अक्षय वट आज भी विराजमान है। अक्षय वट को औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। चीनी यात्री हेंगसांग ने इसकी विचित्रता से प्रभावित होकर अपने संस्करण में उसका उल्लेख भी किया था। कतिपय शास्त्रों में त्रिवेणी संगम को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आज भी है। पुराणों के अनुसार प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। साथ ही प्रयागराज में किए गए धार्मिक कर्म का प्रतिफल अन्य तीर्थ स्थलों से ज्यादा माना जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कुंभ के मेले में पहुंचे। प्रयागराज में कुंभ के समय स्नान करने से उस व्यक्ति की 10 पीढ़ियों को पुण्य मिलता है। तो दोस्तों आपने जो भी पाप किए वो धोने का एक अच्छा सुअवसर आ गया है। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज था, लेकिन मुस्लिम शासक ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। अकबर के आने के बाद उसने इस जगह के हिंदू महत्व को समझा, तो इसका नाम 1583 में बदलकर अल्लाह का शेर रख दिया गया। अकबरनामा में इसका जिक्र भी है। भारत पर अंग्रेजों का राग हो गया और रोमन लिपि में इससे इलाहाबाद लिखा जाने लगा, जो बाद में बिगड़कर इलाहाबाद हो गया और इसको अभी वापस प्रयागराज कर दिया गया। तो दोस्तों प्रयागराज कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है। यूनेस्को ने कुंभ मेला को भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों ये है कुंभ के मेले का इतिहास। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही रोचक तथ्य, रोचक इतिहास और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाला वीडियो कौन सा देखना है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।